हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज यूपीएससी का प्रीलिम्स था, सिविल सर्विस का आईएएस का प्रीलिम्स आपका 24 मई को हो चुका है। और जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस सेशन में हम लोग जो पेपर 2 आपका जो आया है सीसेट का पेपर, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो आपके सामने ये सेट का पेपर है, जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है आईएएस का, उसका प्रीलिम्स का। तो जब आप क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप देखते ये हैं, ये पाते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ आपका गया है। कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कुछ क्वेश्चन आपके आसान हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिफ़िकल्ट हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका क्या है, ये आपका सीसेट का जो पेपर है यह आपका क्वालिफाई करने वाला पेपर है। यानी कि अगर यदि 80 क्वेश्चन में 80 अगर यदि क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें अगर यदि आपने मिनिमम 80 क्वेश्चन अगर आपने सही बना दिया तो आप इस पेपर को क्या करेंगे, इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इस पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। बाकी जो आपका मेंस के लिए कॉल होगा वो आपके पेपर 1 के नंबर के आधार पे होगा। तो ये जो 28 क्वेश्चन है, इस 28 क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस पेपर के लिए आपने स्मार्ट रणनीति आपने बनाई ही होगी। और जो बच्चे जो जैसे आपके जो जूनियर हैं जिनको अगले बार एग्ज़ाम देना है, या आप में से जो बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और किसी भी कारण से अगर यदि उनकी स्ट्रेटजी कुछ अगर यदि फेल हुई है तो उनके लिए मेरा यह सुझाव होगा कि आप क्या करें कि इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करने के हिसाब से इस पेपर को आप डील करें। 80 क्वेश्चन में अगर यदि आप देखेंगे, इस बार का जो क्वेश्चन है वो हर बार की तरह ये जो आपका जो 80 क्वेश्चन है, इस 80 क्वेश्चन को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो 50 क्वेश्चन है, यह 50 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग मिला के है, मैथ और रीजनिंग मिला के है। जबकि आपका जो 30 क्वेश्चन है, यह 30 क्वेश्चन आपका किससे है दोस्तों, तो यह आपका कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर यदि मान लो कि आपका अगर यदि कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा है तो आप अगर यदि सिर्फ कंप्रीहेंशन को किए होंगे सही सही तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर यदि आपका मैथ और रीजनिंग अगर सही होगा तो यहाँ से भी आप चाहें तो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि अगर यदि जैसे इस 50 क्वेश्चन में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया तो देखा कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी कैलकुलेटिव हैं। राइट, तो क्वेश्चन वो आपके बनने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बनने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। और अगर यदि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो जो है बहुत अच्छे ढंग से आप पेपर को डील कर लेंगे। इस बार भी बेसिक न्यूमेरिसी जो बेसिक जो न्यूमेरिसी है उससे उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन को उठाया है। तो स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए कि अपने को क्वालिफाई करने के लिए वैसे वैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को कर लेना चाहिए जहां वो कम कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग वहाँ पे कम लगने वाला है, और कंप्रेंशन के उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए जो बिल्कुल आप ये हैं श्योर हैं कि इसका यही आंसर होने वाला है। कुल मिलाकर अगर यदि आप 30 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आप क्या करें, आप पेन पेज रख दें, आप अपना पेन रख दें क्योंकि क्वालिफाई करना है। राइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का देखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चन को अगर स्मार्टली अगर यदि हम लोग डील किए अगर यदि होंगे एग्जाम में तो हम लोग एग्ज़ाम को आसानी से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो आपका कैलकुलेटिव आप कह सकते हैं। अगर यदि आपको मान लो कि इस क्वेश्चन की अगर समझ है, आप बनाए नहीं तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। देखो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मापक सिलेंडरों की धारिताएं 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर है तो किसी टंकी से 298 लीटर पानी निकालने के लिए किसी को कम से कम कितनी बार मापने की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, कहाँ गया इंग्लिश, अच्छा उसके नीचे को होगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है यहाँ, है ना। ठीक है, लेकिन चलिए मैं हिंदी वाला ही खोलता हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझो, कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मापक सिलेंडरों की धारताएं 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर है तो किसी टंकी से 298 लीटर पानी निकालने के लिए किसी को कम से कम कितनी बार मापने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 4 जो है वो मापने के लिए क्या है, मापक सिलेंडर हैं। कौन कौन सा है, तो एक है आपका 1 लीटर का, दूसरा है आपका 6 लीटर का, तीसरा है आपका 25 लीटर का और चौथा है आपका 100 लीटर का। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स one needs to measure to get 298 liters of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liters, 25 liters and 100 liters। अब दोस्तों क्या है कि कम से कम मापने के लिए हमको क्या करना होगा, जो मैक्सिमम जो मापक सिलेंडर है उसका हम लोग को उपयोग करना होगा। तो अगर यदि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम का 100 लीटर है, तो अगर यदि हम 100 लीटर के मापक का अगर यदि हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो कितना बार मापना होगा, 2 बार इससे हमने मापा तो 200 लीटर हमने माप दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यही आपका नंबर आपको देखना है कि कितना जो है टाइम्स आपने लिया। तो 100 लीटर के मापक को 2 बार हमने लिया, 200 लीटर माप दिया। अब जो सबसे जो बड़ा जो है 100 के बाद वो कितना है आपका 25 है। 100 को अगर हम तीसरी बार लेंगे तो ये 300 लीटर हो जाएगा, जबकि हमको मापना सिर्फ कितना है 298 लीटर मापना है। तो हम क्या करेंगे कि 100 लीटर वाले मापक को हम मैक्सिमम 2 टाइम्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया 200 लीटर। अब 25 लीटर, 25 लीटर वाले को हम 3 बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो यह 75 लीटर और हम लोगों ने क्या किया, माप दिया। क्यों, क्योंकि अगर यदि हम 25 लीटर को 4 बार इस्तेमाल कर लिए तो फिर ये हो गया 25 4 100 यानी कि 100 लीटर हो गया। जबकि हमको मापना है अब मैक्सिमम 200 लीटर, तो माप चुके हैं 98 लीटर ही मापना है। तो हमने क्या किया 75 लीटर मापा। अब कितना बच गया, 200 प्लस 75 यानी कि 275 हो गया। 298 में देखिए वो यहाँ पे 298 लीटर में हमने क्या किया, 275 लीटर को हमने माप लिया, यानी कि कितना बच गया हमारा, बच गया अब 23 लीटर हमारा बच गया। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 6 लीटर का है। तो 6 लीटर का जो मापक है 6 लीटर का, इसको हमने यूज किया। अगर यदि हम 4 बार यूज कर लेते हैं तो 24 लीटर हो जाएगा, जबकि हमको 23 लीटर ही अब मापना है, यानी कि हम इसको यूज करेंगे कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि 18 लीटर और हमने माप लिया। अब कितना बच गया, अब बच गया सिर्फ 5 लीटर। तो 1 लीटर वाले जो मेजरमेंट जो सिलेंडर है उसका हम इस्तेमाल कितना बार करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। तो हमने माप लिया 5 लीटर, यानी कि हमने माप लिया कितना, 298 लीटर हमने माप लिया। ठीक है, तो कितना टाइम्स हमने यूज किया, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा 13, देखो 13 कहाँ है, 13 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन सेंस पे आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसको अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर यदि आपने इस्तेमाल किया होगा तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसी को इरेज करना पड़ेगा, आगे हो जाएगा। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, 3rd नंबर जो क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के बाट हैं, नामतः 1 kg, 2 kg, 5 kg और 10 kg। यदि मापते समय कम से कम 8 किंतु 11 से अनधिक 1 kg के बाटों का उपयोग किया जाना है तो 20 kg के वजन को अधिकतम कितने विभिन्न प्रकार से मापा जा सकता है। इसका जो इंग्लिश है वो क्या कह रहा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट्स नेमली 1 kg,
2 kg, 5 kg and 10 kg. What is the maximum number of different ways on can measure 20 kg if at least 8 but not more than 11 weight of 1 kg are to be used while measuring. क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो मुझे अपने गांव की याद आ गई कि हमारे गांव में ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो कभी हम लोग जाया करते थे, जब आप लोग उम्र के हम लोग जो थे जब तैयारी करते थे, उसके बाद जब जाया करते थे यहाँ से तो दिल्ली से, तो पूछता था लोग कि भाई क्या कर रहे हो, तो बताते थे हम लोग। तो क्वेश्चन पूछता था लोग, बताओ चलो एक 30 kg का पत्थर है, इस 30 kg के पत्थर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो कितना कितना वेट का हम 4 बाट बनाए कि 1 से 30 kg तक कितना भी किलोग्राम का आपसे सामान अगर मांगा जाए तो आप बाट को इधर उधर करके आप दे दें। ठीक है, तो उसी टाइप के सब क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्रकार के बाट हैं, कौन कौन है? तो एक हमारे पास है 1 kg का, एक बाट है हमारे पास 1 kg का, ठीक है। दूसरा बाट है हमारे पास 2 kg का, तीसरा बाट है हमारे पास 5 kg का, और चौथा बाट है हमारे पास 10 kg का। ठीक है, अपने को मेजरमेंट करना है दोस्तों कितना? 20 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मापते समय जो 1 kg का जो बाट है 1 kg का, इसको हम मिनिमम हम 8 बार, कम से कम का मतलब होता है 8 बार, और मैक्सिमम हम 11 बार यूज कर सकते हैं। यानी कि 1 kg के वाट को या तो हम 8 बार यूज कर सकते हैं, या 9 बार यूज कर सकते हैं, या 10 बार यूज कर सकते हैं, या 11 बार यूज कर सकते हैं। तो अब बताइए कि इस 20 kg के वजन को मापने के लिए हम कितने अधिकतम प्रकार से इस 20 kg को माप सकते हैं। तो अब देखो, अगर यदि पहला, अब देखो केस कितना बनेगा, है ना। पहला केस बन गया केस 1। पहला अगर यदि मान लो कि हमने 1 kg का 8 बार हमने इस्तेमाल किया, तो अब 20 kg में से तो 8 kg निकल गया, यानी कि अब कितना बच गया? अब बच गया आपके पास 12 kg। ठीक है, 20 kg में से, यहां देखो, अगर यदि हमने 20 kg में से 1 kg से हमने 8 किलोग्राम माप लिया, तो अब हमको 12 kg और मापना है। अब इस 12 kg के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो 2 किलो का इस्तेमाल करेंगे, या 5 किलो का करेंगे, या 10 किलो का करेंगे। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि हम 10 किलोग्राम का वाट इस्तेमाल करें। ठीक है, कितना बार? 1 बार, प्लस 2 किलोग्राम का वाट इस्तेमाल करें, कितना बार? 1 बार। तो देखो कितना हो गया? 8 और 10 कितना हो गया? 18 और 2 20 kg हो गया। ठीक है, दूसरा केस, 1 kg का वाट हमने 8 बार यूज किया। ठीक है, 5 किलोग्राम का जो वाट है, 5 किलोग्राम का वाट, इसको हमने 2 बार यूज कर लिया, और 2 किलोग्राम का जो वाट है हमने 1 बार यूज किया। तब बीवी कितना हो जाएगा? 8, और इसका कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। तो 8 और 10 18 और 2 20 किलोग्राम भी हो गया। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 1 kg का वाट हमने 8 बार यूज किया, प्लस 2 kg का वाट हमने क्या किया? 6 बार यूज किया। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 8 20 किलोग्राम हो गया। यानी कि अगर यदि हम 1 kg के जो 8 वाट अगर यूज करते हैं, तो 3 अलग अलग तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं? 20 kg को माप सकते हैं। अब ऐसे ही आपको हर कंडीशन को आपको क्या करना है? देखना है। तो जब आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ जो ये आएगा आपको कितने विभिन्न प्रकार से मापा जा सकता है, तो ये आएगा 8। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 8, वही क्या हो जाएगा? वही हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हर केस को आप देखेंगे। तो अब देखो क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी अगर चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कम कैलकुलेटिव है, कम टाइम टेकिंग है, पहले आप उनको करें। जब उनको अगर आपने कर लिया, और अगर यदि आप 30 के ऊपर पहुंच गए, आप क्या करें? आप छोड़ दें। ठीक है, यही इस पेपर को निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अभी इस सेशन में
उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ जो एक्चुअली मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से आसानी से क्वेश्चन को आप डील कर सकते थे। ठीक है, बाकी जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। देखो जैसे ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P, Q, R, S और T को 1 से 5 तक कोटिबद्ध किया गया। ठीक है, लेटर क्या क्या है, P है, Q है, R है, S है और T है। 1 से 5 नंबर दिया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, P की कोटि 4 है, P की कोटि 4 है, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि P की कोटि 4 है। आगे बढ़ते हैं, Q की कोटि 5 नहीं है, R की कोटि 1 है, R का भी फिक्स हो गया कि R की कोटि 1 है, यानी कि अब बच क्या गया, बच गया हमारे पास 2, 3 और 5 संख्याएं बच गई। आगे पढ़ते हैं, S की कोटि 2 नहीं है, T की कोटि 3 नहीं है, तब निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सही होंगे। अब देखो जो फिक्स था उसको हमने भर लिया कि R का 1 है, मैंने T यहाँ पे लिख दिया था, R का 1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि Q की कोटि 5 नहीं है, 3 नंबर बचे हुए हैं, 2, 3 और 5। कह रहा है कि Q की कोटि जो है वह 5 नहीं है, मतलब Q या तो 2 होगा या आपका 3 होगा, राइट। आगे फिर कह रहा है कि S की कोटि 2 नहीं है, S की जो कोटि है 2 नहीं है, यानी कि S या तो 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, T की कोटि 3 नहीं है, T की कोटि 3 नहीं है, तो या तो जो T होगा वह आपका 2 होगा या 5 होगा। ये ना हमने क्या किया कि सारे इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं, यदि स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यदि S की कोटि 3 है, S की कोटि 3 है, तब T की कोटि क्या है, S की कोटि अगर 3 है तो T की कोटि 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि S की कोटि 3 है तब T की कोटि 2 है। अब अगर यदि S की कोटि 3 है, ठीक है, तो T की कोटि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि T की कोटि 2 ही होगी। तो इस तरीके से ये जो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, यदि Q की कोटि 3 है, यदि Q की कोटि 3 है तब T की कोटि 5 है। अब अगर यदि Q की कोटि 3 है तो T की कोटि 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि T की कोटि 5 ही होगी। इसका मतलब है कि यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था, आपको चुन के आपको बना लेना चाहिए था। आपने अगर बना लिया होगा तो बहुत आप बेहतर कंडीशन में होंगे, 5 मिनट कंडीशन में होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन लेके मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखो, 15 बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, A, B, C, D, E, F और G। 3 गाड़ियों X, Y, Z से यात्रा करते हैं। अब देखो लोग कितने हैं, लोग हैं आपके A, B, C, D, E, F, G। गाड़ियां हैं X से, Y है, Z है। पजल का क्वेश्चन है, X, Y, Z से यात्रा करते हैं, A और अन्य 2 व्यक्ति S से यात्रा करते हैं, X से, यानी कि जो X गाड़ी है इससे A सफर करता है और 2 लोग और हैं वो सफर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल E G के साथ यात्रा करता है, C Z से यात्रा करता है। अब Z से
जो है यात्रा करने वाला सी है। सी जेड से यात्रा करता है परंतु बी वाई से यात्रा नहीं करता है। जो बी है वो वाई से यात्रा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त ए और बी एक ही गाड़ी से यात्रा नहीं करते हैं। अब एक से ए यात्रा कर रहा है और ए के संग बी यात्रा नहीं करता है। इसके अलावा बी वाई के संग भी यात्रा नहीं करता है। मतलब कि बी किससे यात्रा कर रहा होगा? बी आपका जेड से यात्रा कर रहा होगा। एक और स्टूडेंट है कि सी जेड से यात्रा है, ई केवल ई जी के साथ यात्रा करता है। अब देखो ई और जी कहाँ बैठेंगे? वाई में ई और जी यात्रा करते हैं। अब कितने लोग हैं? ई है, ई हमने भर दिया, जी हमने भर दिया, बी हमने भर दिया, सी हमने भर दिया, ए हमने भर दिया। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि ए और अन्य दो व्यक्ति एक से यात्रा करते हैं। अब दो लोगों का जगह वैकेंट है और दो ही लोग बचे हुए हैं। मतलब कि डी और एफ बी किसे यात्रा करते होंगे? एक से ही यात्रा करते होंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कोई भी अकेले यात्रा नहीं कर रहा है। देखो कोई भी बंदा जो है वो अकेले किसी गाड़ी में यात्रा नहीं कर रहा है। मतलब कि यह आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, केवल डी जो है एफ के साथ यात्रा करता है। नहीं, डी एफ के साथ नहीं, डी ए के संग भी यात्रा कर रहा है। मतलब कि ये जो सेकेंड नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड नंबर, केवल सी बी के साथ यात्रा करता है। जो सी है वो बी के संग यात्रा करता है केवल, है ना। मतलब कि सी और किसी के संग यात्रा नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो भी ऑप्शन एक और थर्ड का होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन। राइट, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आपने बनाया होगा तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को, इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। देखो जैसे मान लो कि एक 80 नंबर क्वेश्चन है, ये तो एकदम पूरा बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 69 अंक मिले। यदि उसे एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक घटा दिया जाता तो उसे 84 अंक मिलते। प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे? अब देखो जैसे मान लो कि एक तो राइट दिया होगा, एक तो रॉन्ग दिया होगा। ठीक है, तो अगर यदि राइट दिया होगा तो उसको कितना नंबर मिलता है? 5 अंक मिलता है, यानी कि 5R। ठीक है, और रॉन्ग दिया होगा तो उसका 2 अंक कटता है, यानी कि रॉन्ग पे, यानी कि अगर यदि टोटल मिला के राइट रॉन्ग मिला के ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होता तो एक राइट पे 5 नंबर और एक रॉन्ग पे आपका 2 नंबर कटता, यानी कि ये टोटल कहानी करके उस बंदे को मिला है 69 नंबर। अगला कंडीशन कह रहा है कि अगर एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5 की जगह ये 4 अंक दिया जाता और एक गलत के उत्तर के लिए 1 अंक घटाया जाता, यानी कि 2 नहीं 1 रॉन्ग के लिए होता, तब उसको मिलता कितना? 84। बस आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बस उसी पे तो है। अब कैलकुलेट करना है तो अगर सेकेंड नंबर इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5R माइनस 2W बराबर 69, और 2 से तो ये हो जाएगा आपको 8R माइनस 2W बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया? माइनस 3R बराबर ये हो गया 8 और 15 में 9 और 9 99 है ना, माइनस में माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए R की वैल्यू कितनी हो गई? R की वैल्यू हो गई 99/3 यानी कि 33। तो R तो हो गया आपका, ये हो गया हमारा 33। अब अगर यदि हमको रॉन्ग का निकालना है तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लो कि इस जो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू मैंने पुट किया तो 4R का मतलब हो गया 4 इंटू R कितना है आपका? 33 है, माइनस 1W बराबर कितना है आपका? 84 है। तो ये कितना हो गया? 4 3 12, 4 3 12 13, ये 132,
132 माइनस 1W बराबर 84। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1W बराबर हो जाएगा, ये घटेगा कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया आपका 8 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि माइनस, तो इसलिए 1W का वैल्यू हो गया 48, यानी कि ये हो गया 48। तो रॉन्ग क्वेश्चन किया है, सॉरी राइट क्वेश्चन किया है, हम उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, राइट क्वेश्चन किया है उसने कितना 33, रॉन्ग क्वेश्चन किया है कितना 48। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, तो 8 3 11 और 4 3 7 8 81, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी थी इस पेपर में 81, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपने जो आसान जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अगर यदि सॉल्व कर लिए होंगे तो आप जैसे ये क्वेश्चन है यूनिट प्लेस वाले, ये सब क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, ये बहुत ही आसान प्रश्न हैं। जैसे ये सब सारे के सारे प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन बहुत आसान प्रश्न है, तो आराम से जो है 50 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके रेंज में है, बिल्कुल आप आसानी से इन क्वेश्चन को करके और आप इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरा सीसेट के कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के संग। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।